एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हम सभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे हैं, बट वहीं कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना नेट एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है और वो बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स निकाले, जो कि हमें देखने को मिले 2 अगस्त को निकल भी गए थे। फॉर्म फिलिंग भी हो चुकी है, बट अब ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो लोग ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं और करना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि मैम पेपर कब होगा, कैसे तैयारी करें, कैसा पैटर्न है, कहाँ से करें तैयारी। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हो, बम्पर वैकेंसी क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कॉमर्स में बहुत वैकेंसी आई है, बहुत सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है, बट आज इस वीडियो में हम कॉमर्स की बात करेंगे एंड लगभग 150 प्लस वैकेंसीज हैं, 94 जनरल कैटेगरी में है। तो बहुत अच्छा चांस है अपना सिलेक्शन लेने का और ये वैकेंसी काफ़ी टाइम के बाद आ रही है। तो आपकी जो वैकेंसी है बहुत समय के बाद आती है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि पेपर तो होगा। और हरियाणा में अभी अभी इलेक्शन हुए, ऑल ओवर इंडिया ही हुए हैं, बट हरियाणा में अभी अक्टूबर में हुए हैं। और अब कब हमारा पेपर होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड एग्जामिनेशन डेट जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है वो क्या हो सकती है, उस पर भी मैं थोड़ा सा जो है ध्यान दूंगी और आपका भी ध्यान जो है इस पे केंद्रित करने की कोशिश करूंगी कि एक पर्टिकुलर डेट पे हम अगर पहुंच पाए और उसके लिए तैयारी कर पाए तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर कि हम ये सोचते रहें कि कब डेट्स आएंगी। क्योंकि जब डेट फाइनलाइज हो जाती है उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगता एग्ज़ाम होने में। तो अभी जो समय है उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, उसी के रिगार्डिंग ये हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। कॉमर्स के साथ साथ मैनेजमेंट भी इस चैनल पे होता है। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा अपना चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना है जो बच्चे इस बार यूजीसी नेट क्लियर करके HPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी नेट क्लियर कर लिया है, बहुत समय से वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का। तो HPSC की वैकेंसी तो आउट हो ही चुकी है, अब हमें यहाँ पे करनी है बढ़िया तरीके से तैयारी। तो कैसे सारी चीज़ों को लेके चलना है उसके बारे में डिस्कशन मैं करूँगी। और इस चैनल पे आपके लिए HPSC, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की तैयारी करवाई जाती है। PhD के रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस बनाती हूँ सो दैट आपको डिटेल्स मिल सके। तो फ्री क्लासेस जो होती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होते हैं, उनकी PDF आपको मिलती है सो दैट आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको, नोट मेकिंग कर सको। फ्री लाइव टेस्ट, काउंसलिंग सेशन, क्विजेस, ये सारी चीजें आपके लिए होती हैं। आप इसका बेनिफिट ले सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सारी क्लासेस के लिंक्स एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं शेयर कर देती हूँ। एंड जो भी कोर्सेज हैं उन पे अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग कोर्स को भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो। एंड जो बच्चे जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है नेट का, उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा समय नहीं ज़ाया करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि कितनी वैकेंसीज हैं तो मैं आपको बता दूं। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 153 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 94 जनरल कैटेगरी में है, 17 SC, बैकवर्ड BCA 123, BCA B 7 सीट्स हैं, EWS में 12 हैं, ठीक है। और इसके बाद अलग तरीके से यहाँ पे बाइफर्केशंस भी हैं। तो टोटल कुल मिला के हम मान के चलेंगे 153 वैकेंसी हमारे पास आई है। इट इज़ अ गुड नंबर, इट इज़ अ ह्यूज नंबर, क्योंकि हमें तैयारी इस तरीके से करनी है कि आई वॉन्ट 1 सीट, आपको 1 सीट चाहिए, उस 1 सीट के लिए आपको फाइट करनी है। और ये पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का पेपर है, हल्के में ले लो कि हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि यार ये तो सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, दोबारा क्यों पढ़ना। पर इस एग्जामिनेशन को जो अलग बनाता है वो ये है इसका पैटर्न। किस तरीके का पैटर्न हमारे सामने आता है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो MCQ बेस्ड होने वाला है। 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, 2 घंटे का समय मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपके लिए होने वाला है। ये आपका सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, अगर आप कॉमर्स से हैं, इंग्लिश से हैं, मैनेजमेंट से हैं, जो भी आपकी वैकेंसीज निकली हैं जिस फील्ड में उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन होने वाले हैं, 4 ऑप्शन होंगे जो आंसर्स होंगे, उनमें से 1 मार्क करना है
अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपके लिए ई ऑप्शन होगा, जहां पे आपको ई ऑप्शन को फिल करना होगा, क्योंकि ये पेपर जो है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होता है, OMR शीट में होता है। तो ई ऑप्शन को आप फिल करेंगे। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो ये फिल करना जरूरी है। अगर आपने 10 से ज्यादा क्वेश्चंस में ई ऑप्शन फिल नहीं किया और उसको ब्लैंक छोड़ दिया तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो भी, एंड अगर क्वेश्चन में आप उसको फिल नहीं करते हो, ब्लैंक छोड़ते हो, तो भी आपके यहाँ पे 1/4 मार्क्स का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। यूजीसी नेट में एक फायदा होता है, हम लप्पे लगा लेते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। हर क्वेश्चन को ध्यान से आपने करना है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास इंपॉर्टेंट है समझना। एंड पेपर का मीडियम क्या होगा, तो कुछ पेपर है जो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। कॉमर्स जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होने वाला है। एंड जो लैंग्वेज के पेपर है वो ऑब्वियसली लैंग्वेज में ही आपके होने वाले हैं। अब इस एग्जामिनेशन से एक चीज जो आपको समझनी है वो क्या है कि अगर आपकी यहाँ पे 153 सीट्स हैं तो यहाँ पे 4 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। जितने टोटल कैंडिडेट्स हैं उनके 4 टाइम्स स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद इन बच्चों को नेक्स्ट राउंड में लेके जाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स पेपर में इवैल्यूएशन में काउंट नहीं होंगे। बट अगर आपने ये पेपर क्वालिफाई नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो है वो पूरा जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस होता है वही सिलेबस अभी तक मेंशन्ड है और वही सिलेबस है। कुछ भी चेंजेस होंगे तो HPSC ने बोला था हम हमारी वेबसाइट पे डालेंगे। तो अभी तो फिलहाल कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर होंगे भी तो थोड़ा बहुत जीके का पोर्शन, मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन ऐड हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं। तो वो चीजें आपको अभी पता लग जाएंगी धीरे धीरे जैसे वेबसाइट पे अपडेट होगा। बट जो हमारा कोर है, जो हमारा पेपर है, वो आपसे यहाँ पे पूछा जाने वाला है इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो ये कट ऑफ को क्लियर करेंगे वो कितने मार्क्स उनको चाहिए कट ऑफ के लिए, 25%। बट अगर कट ऑफ आपकी हाई जाती है तो ऑब्वियसली जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे उनको ही यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद जैसा मैंने बताया कि 4 टाइम्स कैंडिडेट्स होंगे, तो ये चीज यहाँ पे होने वाली है। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है। एंड सब्जेक्ट नॉलेज में आपके पास यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है वो यहाँ पे 3 आवर्स की दी गई है। टोटल मार्क्स जो है वो 150 है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका वही इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज ऐसा है। और यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो 35% है। यहाँ पे एक चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट 35% मार्क्स तो होने चाहिए। बट टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी। एंड यहाँ पे इसमें जब आपका सिलेक्शन होगा तो इवेल्युएशन के लिए आपके 87.5% मार्क्स जो हैं वो इस पेपर से लिए जाएंगे, बाकी आपके इंटरव्यू से लिए जाएंगे 12.5%। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे जिन बच्चों का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्लियर होगा वो जितने हमें सिलेक्शन चाहिए उसका 2 गुना होगा। यानी कि 153 सीट्स हैं तो इसका 2 गुना यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। और उन बच्चों का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद 153 सीट्स आपकी फिल होंगी। इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो ये पूरा प्रोसीजर होने वाला है। एंड जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है और जो आपका यहाँ पे इंटरव्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। अब मैं ये किस बेसिस पे बता रही हूँ कि मैम स्क्रीनिंग में भी वही सिलेबस और यहाँ पे भी वही सिलेबस, तो यस ऐसा इसलिए क्योंकि अभी पीजीटी पेपर हुआ था, ये सिलेबस का जो पैटर्न है इसमें चेंज आया इस बार। और पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है। तो इसीलिए हम यही अनुमान लगा रहे हैं कि सेम असिस्टेंट प्रोफेसर भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपके लिए ये पूरा सिलेबस जो है वो आपको कवर करना है और ये पैटर्न आपके लिए होने वाला है। और ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है इसके बारे में बताया नहीं गया है कि ये MCQ बेस्ड होगा या ये सब्जेक्टिव होगा। बट जैसा मैंने बोला कि हमारा जो पीजीटी कॉमर्स हुआ है वो सब्जेक्टिव हुआ है आफ्टर स्क्रीनिंग, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव पेपर होने के ही चांसेस हमें नजर आ रहे हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो आपकी सब्जेक्टिव की भी तैयारी होनी चाहिए,
साथ ही साथ आपकी स्क्रीनिंग के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर की भी तैयारी होनी चाहिए, सो दैट बढ़िया तरीके से आप पेपर को पढ़ सको। देन इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की भी बात है, तो 21 साल से लेकर 42 साल तक आप हो सकते हो। अगर आप 42 क्रॉस कर चुके हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पे एससी की अगर बात करें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, बैकवर्ड की बात करें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, डिसेबल पर्सन है तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, मिलिट्री पर्सोनल की वाइफ हो आप तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, विडो हो, ठीक है, लीगली डाइवोर्स हो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, जुडिशियली अलग रह रहे हो अपने हस्बैंड से, ठीक है, तो 5 इयर्स का यहाँ पे आपके पास रिलैक्सेशन है, अनमैरिड हो तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन है अगर तो उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग तरीके से। इस तरीके से रिलैक्सेशन हमारा पूरा है। एंड यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन अंडर हरियाणा वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दी गई है 10 साल की, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस एज आई मेंशन सेम नेट का जो सिलेबस है वही है, बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं है। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि जब आप यूजीसी नेट क्लियर करके इस एग्जामिनेशन को देते हो तो आपके लिए मोर और लेस सेम चीज यहाँ पे रिवाइज करनी रहती है। बट एक चीज जो यहाँ पे अलग है सिलेबस में, मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे पास यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक 10 यूनिट्स हैं, जिसमें हम इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंस हम पढ़ेंगे, हम स्टैट्स को पढ़ते हुए चलेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, साथ ही साथ हमारे पास जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक होगा, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस होगा, एंड इन आईटी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट हमारे पास होने वाला है। तो ये हमारे पास 10 यूनिट्स हैं जिनको हमने कवर करना है। 10 की 10 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो ये है कि यहाँ सिलेबस तो सेम है पर पेपर का जो पैटर्न है वो हमने अभी देखा, पर पैटर्न में जो मिसिंग चीजें होती है वो क्या, कि क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है। तो पेपर में आपके जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है वो छोटे छोटे क्वेश्चन पर बहुत स्टैटिक क्वेश्चन आपके पास आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस वन लाइनर्स पे ज्यादा फोकस होता है, बुक्स के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, ईयर्स आपसे पूछे जाते हैं, डेट्स आपसे पूछी जाती हैं, थ्योरीज आपसे बहुत सारी पूछी जाती हैं, मैथ्स द कॉलम के क्वेश्चंस काफी आते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन है ना, जो याद करने वाला पोर्शन है, वो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामिनेशन में ज्यादा वेटेज रखता है, जो इस एग्जामिनेशन को थोड़ा अलग लेवल का बनाता है। यूजीसी नेट में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते हैं, वेयर एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेट एग्जामिनेशन जो होते हैं इनमें हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है टॉपिक और उसके कंटेंट पे, जो हमें लर्न करना है ज्यादा, मोस्टली वो चीजें भी आती हैं। तो ये चीज का फर्क है, ये लर्न करने वाली चीजें बहुत सारी हैं, इनको लर्न करना आपके लिए एक टास्क जो है वो इस पेपर में बन जाता है। बट यस, कोई भी चीज को अगर लर्न भी करना है तो कंसेप्ट की क्लैरिटी अगर होगी तो आप चीजों को लर्न भी कर लोगे, ये सेकेंडरी है, कंसेप्ट की क्लैरिटी प्राइमरी है। तो वो चीज आपको फोकस करनी है और इसी तरीके से तैयारी करनी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपको मैंने अच्छे से बता दिया। एंड अब हम बात करते हैं कि और क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो है न्यूमेरिकल्स। यूजीसी नेट में भी एंड आपके सेट एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका सिलेबस मोर और लेस सेम है, जिनका एम मोर और लेस सेम है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी एलिजिबिलिटी है यूजीसी नेट, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो हैं इनको भी आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, जो कंसेप्ट की अगर आपको क्लैरिटी है तो बहुत आसानी से आप इनको निकाल सकते हो। और यही क्वेश्चन है स्टैटिक पोर्शन और न्यूमेरिकल्स जो सेग्रीगेट करते हैं बच्चों को। बच्चे पेपर बहुत सारे देंगे बट कैसे उनमें से वो टॉप 4 टाइम्स जितने रिक्वायर्ड हैं वो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और दोगुने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जितने सब्जेक्ट में सिलेक्ट होने वाले हैं, वो कैसे डिफाइन होगा, जिन्होंने इनको अच्छे से कर रखा होगा इन पे कमांड होगी, क्योंकि पढ़ के सभी जाएंगे, नेट क्लियर सभी का है। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आप क्या चीज को कितने अच्छे से कंसीडर कर रहे हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डेट्स की। तो टेंटेटिव डेट्स क्या हैं, अभी अक्टूबर 15 ऑलमोस्ट होने वाला है एंड अभी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का माहौल था, अभी भी इलेक्शन का ही माहौल है, जीत रहे हैं हार रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। बट अब कैसे काम किया जाएगा, तो अभी हमारा जो पीजीटी एग्जामिनेशन है, पीजीटी कॉमर्स, वो अभी हो रहा है, ठीक है, 2 से 3 दिन में। तो आपका भी जो एग्जाम है वो अभी दिवाली आ जाएगी, फेस्टिवल्स होंगे, तो ये एग्जामिनेशन दिसंबर मिड के बाद या आपका जनवरी तक जो है होना संभावित है।
और क्योंकि जो पुरानी गवर्नमेंट है वही अभी भी सत्ता में है, वही है मेजॉरिटी में, तो आपका ये एग्जामिनेशन अब नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वैकेंसी निकली है, एग्जामिनेशन होगा। एक चीज जो मैं आपको बोल दूं वो ये है कि जिनका अभी पेपर का रिजल्ट अवेटेड है यूजीसी नेट का, क्या उनको चांस मिलेगा जून 2024 वाले बच्चों को? वो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। एंड मुझे ऐसा लगता है देयर आर पॉसिबिलिटीज कि दोबारा से जो एप्लीकेशन है वो ओपन होंगी, और एप्लीकेशन रीओपन होंगी तो जिनका इस बार क्लियर हो जाएगा पेपर उनको चांस मिलेगा। एंड बहुत जल्द आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आने भी वाला है जून 2024 वाले बच्चों का, तो ये मौका आपको भी मिल सकता है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी छोड़ो मत, तैयार रहो कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उसको हम ग्रास्प कर ले, क्योंकि ये पेपर बहुत टाइम बाद हो रहा है और आगे पता नहीं कब होगा, वही 3-4 साल का समय लग जाता है। तो 3-4 साल वेट करना हमारे लिए सही नहीं है। अभी इस बार पेपर होना है तो इसके लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे आपके लिए स्क्रीनिंग का क्या सिलेबस है और सब्जेक्ट नॉलेज का मैंने आपको बताया। सेम सिलेबस है हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसी को पढ़ते चलो। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस अभी करने की जरूरत नहीं है, पहले एमसीक्यू को स्ट्रॉन्ग करो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से लेके चलो। अल्टीमेटली आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि हम स्क्रीनिंग की टेस्ट की तैयारी करें, स्क्रीनिंग टेस्ट की, सो दैट हम वो एक पड़ाव को पार कर लें। हम ये देखते हैं सब्जेक्ट नॉलेज पे फोकस कर लेते हैं, रिटन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सब्जेक्ट नॉलेज वाला टेस्ट निकालना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। सब्जेक्ट नॉलेज जो है वहां पे आपके 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे 150 मार्क्स का पेपर होगा 3 घंटे का, और जो स्क्रीनिंग है वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो ये बिल्कुल नेट के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। तो अच्छे से पढ़ो, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज स्क्रीनिंग में भी रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भी रिक्वायर्ड है, वो सब्जेक्टिव होगा और ये ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इस पे फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा। और बहुत सारे बच्चे कि मैम कैसे प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको बोलूंगी सिलेबस हमारा बिल्कुल सेम है नेट वाला, तो अपनी जो नेट के टाइम पे तैयारी की है उसको करो, प्रीवियस ईयर लगाओ असिस्टेंट प्रोफेसर के। एंड सिर्फ और सिर्फ एचपीएससी के नहीं, मैं आपको बोलूंगी आप एचपीएससी के साथ साथ डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के, उन स्टेट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि पेपर बहुत टाइम के बाद होता है, तो कैसे लेवल में चेंज आ रहा है, कैसे क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, उनकी समझ आपको होनी चाहिए। तो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड साथ ही साथ आपके पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो उन पे फोकस करिए। एंड हरियाणा के तो बिल्कुल लगाने ही है प्रीवियस ईयर पेपर आपको। तो आपके लिए जो है बहुत कुछ प्लान किया जा रहा है, बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए एक और चीज बता देती हूँ, अगर आप सभी चाहते हो कि हमें एक पर्टिकुलर बैच मिल जाए जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगी, तो आपको कंप्लीट पेपर टू कॉमर्स का बैच जो है वो मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी यूनिट 1 टू यूनिट 10 सभी यूनिट्स की रिवीजन अच्छे से, कंसेप्ट क्लैरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ होगी, सो दैट आप बहुत बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, थ्योरी को रिवाइज कर लो, अपने नोट्स बना लो, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितने बच्चों को रिक्वायरमेंट है, सो दैट मैं उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं एंड आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि इंडिविजुअली आप बोलते हो मुझे कोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अगर कलेक्टिवली आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मैं उसके लिए जो है ये एफर्ट जरूर कर पाऊंगी और आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी एक अल्टीमेट सॉल्यूशन जो आपका सिलेक्शन दिलवा सके, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए हमें जो है एक मटेरियल चाहिए होता है कि ये मटेरियल है, ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे पता है, और उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो। तो वो बंडल जो है, वो सॉल्यूशन जो है आपके लिए मैं जरूर प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट आपको बताना होगा कि आप उस चीज की रिक्वायरमेंट रखते हो या नहीं। और ये गारंटी है कि जो चीज आपको मिलेगी, जो कंटेंट आपको मिलेगा, वो टॉप क्वालिटी कंटेंट होने वाला है। हर चीज को कवर करेंगे, अपने नोट साथ साथ बनाते रहना, बहुत अमेजिंग तरीके से आपका ये एग्जामिनेशन जो है वो निकल जाएगा।
अगर बढ़िया तरीके से जो है पढ़ाई आप करेंगे तो अल्टीमेट कंटेंट आपको एक जगह पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे भी आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ, तो वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आता है, तो बिल्कुल आपके लिए जो है प्रयास बैच है, जहाँ पे मैंने आपको थ्योरी प्लस कंटेंट करवाया हुआ है। तो इस बैच को आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा किस लेवल का और किस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से करते रहो। यूट्यूब का बैच है, ठीक है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप लोग इसको जरूर देखिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। एंड अगर आपको लगता है कि मैम एक कंसोलिडेटेड जगह पे, एक जगह पे ही सारा कंसोलिडेटेड मटेरियल मिल जाए, तो उसके लिए भी आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। कोई भी अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पे सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी के साथ। थैंक यू सो मच।